Assalamu alaikum 10th class. How are you? I hope you will be fine. Now we start our lecture. Subject chemistry skill booster. Page number 18. Long questions. Question number 3. Define salt. Write down the 5 general method for the preparation of salts. साल्ट्स की डेफिनेशन करनी है और साल्ट्स की प्रिपरेशन के लिए 5 जो है वो मेथड एक्सप्लेन करनी है। आइए स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करने के लिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, साल्ट्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। साल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स, यानी साल्ट्स आयनिक कंपाउंड हैं, जनरली फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी ये साल्ट्स आयनिक कंपाउंड हैं जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। साल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आइंस मीन कैटाइन एंड नेगेटिव आइंस मीन एनाइंस, यानी जो हम साल्ट्स बना रहे हैं आयनिक आइन से, तो उसमें एक पॉजिटिव आइन है और दूसरा नेगेटिव आइन है। पॉजिटिव आइन को कैटाइन कहते हैं और नेगेटिव आइन को एनाइन कहते हैं। अब कैटाइन आइन इज़ अ मेटालिक आइन, यानी कैटाइन जो है वो मेटालिक आइन है, ड्राइव फ्रॉम अ बेस, जो किससे ड्राइव होता है? बेस से। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ बेसिक रेडिकल, यानी कैटाइन जो है वो बेसिक रेडिकल कहलाता है। वाइल एनाइन इज़ ड्राइव फ्रॉम एन एसिड, के एनाइन जो है वो एसिड से ड्राइव होता है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ एसिडिक रेडिकल। नेक्स्ट, साल्ट्स को नेम कैसे दिया जाता है? अ साल्ट्स गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ मेटल एंड द एसिड, यानी साल्ट्स को जो नेम दिया जाता है वो मेटल और एसिड से दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इन दोनों के मिलने से जो एसिड बनेगा वो सोडियम क्लोराइड है। पोटाशियम मेटल है, नाइट्रिक एसिड एसिड है। इन दोनों के मिलने से जो साल्ट बनेगा वो पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे साल्ट भी बनेगा जिंक सल्फेट होगा। कैल्शियम और फास्फोरिक एसिड, इन दोनों के मिलने से कैल्शियम फास्फेट साल्ट बनेगा। सिल्वर और एसिटिक एसिड, इन दोनों के मिलने से सिल्वर एसीटेट साल्ट बनेगा। अब साल्ट्स की प्रिपरेशन है। साल्ट्स में भी वाटर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, यानी साल्ट्स पानी में हल होने वाले भी होते हैं और इनसोल्यूबल भी होते हैं। द मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स आर बेस्ड ऑन दियर सोल्यूबिलिटी इन वाटर, यानी जो वाटर में सोल्यूबल होंगे उनको वाटर सोल्यूबल जो है वो कहेंगे या सोल्यूबल साल्ट्स कहेंगे, और जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे उनको कहेंगे इनसोल्यूबल साल्ट्स। अब सबसे पहला जो मेथड है वो जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। There are 5 general method for the preparation of salts. 4 method make soluble salts, but 1 prepare insoluble salts, यानी soluble salts prepare करने के 4 मेथड हैं और insoluble salts prepare करने का 1 मेथड है, तो टोटल 5 मेथड हो गए। अब हैं जी प्रिपरेशन ऑफ soluble salts. Soluble salts are often prepared in water. soluble salt अक्सर जो है वो वाटर में तैयार किए जाते हैं। Therefore they are recovered by evaporation or crystallization, यानी इनको हासिल किया जाता है या तो उनकी evaporation की जाती है या crystallization की जाती है। अब पहला मेथड है by the reaction of acid and a metal, एसिड और मेटल के रिएक्शन से, उसको कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। दिस इज द डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ रिएक्टिव मेटल, यानी एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको मेटल जो है वो रिप्लेस कर देता है, सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। ये मेटल की एग्जांपल हैं। ये मेटल क्या करेंगे? उस एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल एसिड प्लस मेटल इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी एसिड और मेटल के मिलने से साल्ट भी बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। 2HCl एसिड है, Mg मेटल है। अब Mg जो है वो H को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा, तो इक्वल टू MgCl2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बन गया, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई। दूसरा मेथड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ बेस, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे या न्यूट्रलाइजेशन मेथड कहेंगे। इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। ये कंसेप्ट है, कंफर्म बात है कि जब भी एसिड और
बेस मिलेंगे तो उससे साल्ट और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट एंड वाटर। HCl एसिड है, NaOH बेस है, इक्वल टू NaCl साल्ट है और H2O वाटर। थर्ड मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड, यानी एसिड और मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन होगा, लेकिन मेटालिक ऑक्साइड एक्ट एज ए बेस। इट्स मीन एसिड और बेस यानी मेन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन होगा तो उससे भी साल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस होंगे। मोस्टली द इनसोल्यूबल मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। H2SO4 एसिड है, CuO मेटालिक ऑक्साइड है, इक्वल टू CuSO4 साल्ट है प्लस H2O वाटर है। सोल्यूबल साल्ट्स का फोर्थ मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट्स। ये कंसेप्ट है, ये क्लियर बात है कि जब भी एसिड और कार्बोनेट्स का आपस में रिएक्शन होता है तो उससे साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो जाती है। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट टू प्रोड्यूस साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 2HNO3 एसिड है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इक्वल टू NaNO3 साल्ट है, H2O वाटर है, CO2 गैस है। ये गैस की शक्ल में एवेपोरेट या वॉल्व आउट हो जाती है। अब नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो है इनसोल्यूबल साल्ट्स की, और इसका एक ही मेथड है। इन दिस मेथड यूजुअली सोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स आर मिक्स, यानी इनसोल्यूबल साल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए दो सोल्यूबल साल्ट्स को आपस में मिक्स करेंगे। जब उन दो साल्ट्स को आपस में मिक्स करेंगे तो वो उनके आयन जो है वो आपस में आयन रेडिकल जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे। उनके दोनों के एक्सचेंज होने से फिर भी दो साल्ट बनेंगे, एक साल्ट इनसोल्यूबल होगा और दूसरा साल्ट सोल्यूबल होगा। अब देखें, ड्यूरिंग दी रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल मीन मेटालिक रेडिकल एक्सचेंज विद द एसिटिक रेडिकल टेक प्लेस टू प्रोड्यूस टू न्यू साल्ट्स, यानी दो सोल्यूबल साल्ट्स लिए, उनको आपस में मिक्स किया, उनके मेटालिक रेडिकल और एसिटिक रेडिकल आपस में एक्सचेंज होंगे। वन ऑफ दी साल्ट इज इनसोल्यूबल, उनमें से एक साल्ट इनसोल्यूबल होगा, एंड दी अदर साल्ट इज सोल्यूबल और दूसरा साल्ट सोल्यूबल होगा। द इनसोल्यूबल साल्ट प्रेसिपिटेट, यानी जो इनसोल्यूबल साल्ट होगा वो प्रेसिपिटेट की शक्ल में हासिल होगा, मीन सॉलिडिफाइड इन दी सोल्यूशन। AgNO3 सोल्यूबल है, NaCl ये भी सोल्यूबल है, इनसे बनेगा AgCl सिल्वर क्लोराइड इनसोल्यूबल है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है ये सोल्यूबल है। नेक्स्ट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CuSO4 इक्वल टू, ये दोनों साल्ट सोल्यूबल है, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट्स इनसोल्यूबल है प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट ये सोल्यूबल है। यानी दो सोल्यूबल साल्ट मिल रहे हैं, एक इनसोल्यूबल है दूसरा सोल्यूबल है। ये था स्टूडेंट्स हमारा जो है वो क्वेश्चन के साल्ट्स की डेफिनेशन करनी है और उसके 5 मेथड एक्सप्लेन करने थे जिसमें हमने साल्ट्स को प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।